अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रिक्शा स्कीम 2025 जिसकी अनाउंसमेंट की गई है। इसके ऊपर मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, चैनल के ऊपर मौजूद है, शायद आपने देखी हो। अगर आपने नहीं देखी तो आप पहले उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको इस प्रोग्राम के मुतालिक तमाम इंफॉर्मेशन बताई थी। आपको बाइक के ऊपर कितनी सब्सिडी मिलेगी, इसी तरह इलेक्ट्रिक रिक्शा के ऊपर और बाकी चीज़ें। इसके साथ ही हमने ऑनलाइन अप्लाई करने का जो प्रोसेस था उसको भी हमने डिस्कस किया था। साइन अप करना मैंने आपको कल सिखाया था उस वीडियो के अंदर। बट ये था कि कल से कोई वेबसाइट के अंदर इशू आ रहा था, तो उस इशू की वजह से अप्लाई कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो वो वीडियो भी कंप्लीट नहीं हो सकी थी। तो आज वहीं से मैं इसको नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करूँगा। अगर तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ तो ये वीडियो मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रिक्शा स्कीम 2025, जो अभी चैनल पे फर्स्ट नंबर पे मौजूद है। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। उसमें मुकम्मल इंफॉर्मेशन है और उसके साथ साथ साइन अप करने का प्रोसेस है। तो कल जो आपके इश्यूज़ आ रहे थे, वेबसाइट के ऊपर भी मसला था, आपके कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर जो है नहीं हो रहा, अप्लाई नहीं हो रहा, वेरिफिकेशन की मेल नहीं आ रही, उसके बाद कैप्चा पास नहीं हो रहा था, कैप्चा का इशू था। बट आज वो इशू रिज़ॉल्व हो चुका है, तो मैं वहीं से आगे कंटिन्यू करूँगा। साइन अप कर लेने के बाद आपने सिंपली ये वाली स्क्रीन आपके सामने शो हो जाएगी। ये आपका डैशबोर्ड है, एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका एप्लीकेशन का सेक्शन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेक्शन है, इसी तरह पार्टनर बैंक्स का सेक्शन भी है। यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले सेक्शन को देखूँ तो इधर टू व्हीलर्स हैं, यहाँ पे थ्री व्हीलर्स का ऑप्शन है। टू व्हीलर्स के जितने भी मॉडल्स हैं जो आप अवेल कर सकते हैं इस स्कीम के तहत, वो यहाँ पे आपको शो किए हुए हैं। आपने यहाँ से सिंपली इनको देख लेना है, इनकी प्राइस भी साथ में लिखी हुई है। तो जिस मॉडल को भी आप चाहते हैं लेना वो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है जी। तो इधर जो बड़ी इसकी इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं हैवी टाइप की, वो भी मौजूद हैं। उसके बाद जो बाइक्स हैं, स्कूटियाँ हैं, तो ये सारी की सारी यहाँ पे इन्होंने दी हुई हैं। आपने यहाँ से देख लेना है अपना मॉडल, जिसके अंदर भी जो भी आपको अवेल करना हो। थ्री व्हीलर्स के अंदर भी यहाँ पे मौजूद हैं, ये कुछ रिक्शा वगैरह हैं। उसके बाद लोडर हैं इसके अंदर डिफरेंट टाइप की, वो आपने देख लेना है। साथ में इनकी प्राइसेस भी मेंशन की हुई हैं। जिस भी गाड़ी को आप लेना चाहेंगे साथ उसकी प्राइस भी दी हुई है, उसी के तहत ही आपको सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी का जो शेड्यूल था वो मैंने कल आपको बता दिया था। उसके बाद तीसरे नंबर पे यहाँ पे जो पार्टनर बैंक्स हैं, एनबीपी, बीओपी, सिंध बैंक, एलाइड बैंक, जेएस बैंक, तो उनकी लिस्ट भी यहाँ पे दी हुई है। आप अपनी मर्ज़ी से जिस भी बैंक के थ्रू इस स्कीम के अंदर जाना चाहें तो वो भी आप जा सकते हैं। मेन जो हमारा डैशबोर्ड है उसके ऊपर मैं वापस आता हूँ। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के हमारे पास तीन सेक्शन है। इसके अंदर सबसे पहले एप्लीकेंट डिटेल है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन है और डिक्लेरेशन है। एप्लीकेंट डिटेल के अंदर अगर हम आएँ तो अप्लाइंग फॉर हाउ वुड यू लाइक टू फाइनेंस योर व्हीकल, आप सेल्फ फाइनेंस करना चाहते हैं या बैंक लीज करना चाहते हैं। तो दो ऑप्शन है आपके पास, आप जिस भी ऑप्शन के तहत जाना चाहें। अगर आप बैंक लीज करना चाहेंगे तो बैंक खुद आपको लीज करके देगा। अगर आप सेल्फ फाइनेंस करना चाहते हैं देन आपने यहाँ से बैंक सेलेक्ट करना है, कौन से बैंक के थ्रू आप जाना चाहते हैं। लेट्स सपोज हम बीओपी करते हैं तो आपने यहाँ पे आईबीएएन नंबर लिखना है अपनी बैंक का जहाँ पे आपका अकाउंट वगैरह है। और अगर नहीं तो आप सिंपली यहाँ से बैंक लीज का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन टाइप है वो आपने यहाँ पे लिखना है इंडिविजुअल या फ्लीट ओनर। दो आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं, तो दोनों में से जो भी आप लेके आना चाहते हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो इधर आपके पास तीन ऑप्शन है, स्टूडेंट, सेलर, उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड। तो जिस भी कैटेगरी में आप वाक़ई हैं आपने उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप फ्लीट ओनर हैं तो आपने सिंपली यहाँ से फ्लीट ओनर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज़ आप इंडिविजुअल के साथ आ सकते हैं। उसके बाद आपका सेक्शन ए है जिसमें अदर डिटेल्स हैं, आपका एक्सपीरियंस है जिस भी जॉब के अंदर है। अगर मैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड करता हूँ तो हमारे पास ये वाला सेक्शन आता है। अगर मैं यहाँ से स्टूडेंट वाला ऑप्शन करता हूँ देन आपके पास यहाँ से आपने अपना एक्सपीरियंस वगैरह बताना है। ठीक है, इसके मुताबिक आप चलेंगे। उसके बाद मैरिज स्टेटस आपने बताना है, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, डिवोर्स हैं, विडोड हैं। नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे अपना ऐड करना है सेकेंडरी।
उसके बाद एक तो आपने साइन अप के अंदर किया था, एक दूसरा यहाँ पे आप करेंगे। व्हीकल टाइप है जी सेक्शन बी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा अच्छे से समझें। टू व्हीलर अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे कंपनी का नेम आपके पास, इसकी जो टू व्हीलर्स की लिस्ट है वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी। इसके लिए मैंने आपको ये वाला सेक्शन दिखाया, आपने टू व्हीलर्स वाले सेक्शन में आना है और इधर से जो भी बाइक आप अवेल करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से उस बाइक को देख लेना है, जिस बाइक के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है जी, तो लेट्स सपोज आप ई टर्बो पीवीटी एलटीडी ये 3,81,000 रुपये की बाइक है, तो ये आप लेना चाहते हैं, तो आपने अपनी लिस्ट में से इसको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद मॉडल नंबर यहाँ पे लिखेंगे, व्हीकल की प्राइस वो भी यहाँ पे लिखी हुई है, ये भी आपने यहीं से देख के लिख लेनी है। इसके बाद व्हीकल का यूजेज आपने लिखना है, पर्सनल यूज़ है आपका या कमर्शियल यूज़ है। उसके बाद व्यू ब्राउज़र है, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आपका चॉइस द बैंक फॉर लोन है, तो आप यहाँ से बैंक सेलेक्ट करेंगे, कौन से बैंक के साथ आप लोन करना चाहते हैं। इधर बैंक की सारी लिस्ट दी हुई है, जिसमें मैंने आपको दिखाया जो पार्टनर बैंक से वो सारे उनमें से जो भी है। यहाँ पे डाउनलोड है लोन कैलकुलेटर, आप ये कर सकते हैं, तो ये आपको बता देगा कि कितनी आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी और क्या सेटअप होगा। इसके बाद रेफरेंस हैं जी, आपके 2 रेफरेंस आपने देने हैं। यहाँ पे रेफरेंस का नेम लिखेंगे, ये याद रखें आपका भाई, आपका अब्बू, आपका बेटा, या मतलब जो बिल्कुल ब्लड रिलेटिव हैं, बिल्कुल क्लोज टू वाले, वो आपके रेफरेंस नहीं हो सकते। उनके अलावा आप अपने रेफरेंस बना सकते हैं। उनका नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, CNIC नंबर, उसका CNIC इशू डेट लिखेंगे, CNIC एक्सपायरी डेट लिखनी है। इसके बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है आपका जो एप्लीकेंट है रिलेशन, उसके साथ रेफरेंस टू आपने लिखना है सेम इसी तरह से। और उसके बाद आपने यहाँ से नीचे अगर हम देखें तो आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा नेक्स्ट का, इस नेक्स्ट वाले सेक्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक सेक्शन डी का ऑप्शन भी है, जिसमें आपने अपना जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो आप पे कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी आपने यहाँ पे देनी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल रेफरेंस आप लिखेंगे, जॉइंट रेजिडेंस है यस या नो। उसके बाद 12 मंथ एवरेज यूटिलिटी बिल आप यहाँ पे लिखेंगे अपना। मंथली एजुकेशनल एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखने हैं, मंथली सैलरी और रेंटल रेजिडेंस, ये इंफॉर्मेशन भी आपने साथ ऐड करनी है। उसके बाद है जी आपका जो सेक्शन 2 सेक्शन जी यानी डॉक्यूमेंटेशन वाला। इसमें आपने सबसे पहले डिजिटल पिक्चर ऑफ एप्लीकेंट करना है। उसके बाद आपने यानी अपनी एक पिक्चर अपलोड करनी है, वैलिड CNIC फ्रंट साइड, वैलिड CNIC बैक साइड, लास्ट यूटिलिटी बिल और लास्ट 3 ईयर की बैंक स्टेटमेंट आपकी PDF के अंदर होनी चाहिए, ये भी आपने अपलोड करनी है। तो ये 5 चीज़ें आप यहाँ से अपलोड करेंगे। इनमें जो अपलोड करने का प्रोसेस है वो ये होगा कि आपका JPEG होना चाहिए, JPEG, PNG, PDF के अंदर। मैक्सिमम फाइल का साइज़ 200 KB होना चाहिए पर इमेज का, और PDF के लिए 2 MB आपकी फ़ाइल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के बाद नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है वो डिक्लेरेशन का है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपने इनको देख लेना है, इनको रीड कर लेना है। इसमें बताया गया है कि जो चीज़ें आपने पुट की हैं बिल्कुल ठीक हैं इस तरह से, तो आपने इसको यस करना है। अंडरटेकिंग को यस करने के बाद आपने सिंपली यहाँ से नेक्स्ट के सेक्शन के ऊपर करना है। अगर आप इसको सबमिट करना चाहते हैं तो आपने सिंपली यहाँ से सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं तो बेटर है आप एक बार इसको रीड कर लें, रीड कर लें एक बार अच्छे से ताकि कोई मिस्टेक ना हो, देन आप इसको सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो यहाँ पे शो हो रहा है, योर एप्लीकेशन इज़ कम्प्लीटेड नाउ। आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आ गया है, बैलेटिंग पेंडिंग है यानी कुरंदाजी के थ्रू होगा, नादरा वेरिफिकेशन इन प्रोसेस है, बैंक वेरिफिकेशन इन प्रोसेस है, और बाइक डिसबर्ड जो है वो भी पेंडिंग है। यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन को ओपन करके भी देख सकते हैं। तो ये इसका प्रोसेस था, सारा प्रोसेस मैंने आपको एक एक स्टेप समझा दिया है, डॉक्यूमेंट्स के मुतालिक बता दिया है, बाकी सारी चीज़ें बता दी हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई तो आपने सिंपली इसी वीडियो के सेक्शन के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि इस तरह की मज़ीद कारआमद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपके जो दीगर जानने वाले हैं जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उन तक पहुँच जाए, वो भी स्टेप बाई स्टेप फॉलो करके इसको अप्लाई कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।